वेलकम टू द टैरो डिवाइन कलेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना है कि वो आपको आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, ज़बरदस्ती से अपने आप से कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है कौन है ये व्यक्ति जो आपके मूव ऑन करने से बेइंतहा परेशान है। तो जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है। टैरोट से बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या क्या निकल करके आ रहा है आज की रीडिंग में। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हनुमान जी, बालाजी महाराज, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो इनके मूव ऑन करने से काफ़ी परेशान है, बेइंतहा परेशान है। पेज ऑफ कप्स, बड़ा ही इनमेच्योर, बड़ा ही सोशल मीडिया पर ज़्यादा ही सक्रिय रहने वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला इंसान है ये व्यक्ति, जो कि अब इस वक्त काफ़ी परेशान है, काफ़ी हैरान है आपका ये बदलाव रूप देख करके। आपने जो बिल्कुल यहाँ पर चेस करना इस व्यक्ति को बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी जो भी हरकतें रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमेच्योर पर्सनैलिटी के ये इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिस व्यक्ति को आज भारी पछतावा हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। यानी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अब महसूस हो रहा है, जब आप इसकी लाइफ में नहीं हो तब इसको महसूस हो रहा है कि आखिर क्या होता है प्यार, क्या होते हैं इमोशंस, और क्या होती है उनकी वैल्यू ना करना। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति ये यहाँ पर नज़र आए हैं आपके, ये पर्सन जो कि यहाँ पर इस वक्त आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको यहाँ पर तरह तरह से फेक आईडी से देखना, आप पर नज़रें बना करके रखना। और यहाँ पर एज गैप भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। आपके इस पार्टनर या आपके इस व्यक्ति के बीच में मुझे आप में और इनमें एज गैप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। देखिए, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने काफ़ी जो यहाँ पर मुझे वजह दिखाई दी है, परिवार मेन अहम वजह दिखाई दी है, जो कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की या अपनी जिम्मेदारियों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा। और जिम्मेदारियाँ यहाँ हो सकती है घर परिवार की भी हो सकती हैं, और ओवरबर्डन यहाँ पर नज़र आए हैं काफ़ी। यहाँ पर इनकी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय, काफ़ी ज़्यादा दर्द में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिनसे कि ये जो इन्होंने किया है उसका एक तकलीफ़ हो सकती है, यानी कि परिवार के वजह से भी यहाँ पर सेपरेशन हो सकता है, या किसी परिवार की और लोगों की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो, तो जिम्मेदारियों को चलते यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे यहाँ पर दूरियाँ बना ली। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी तो अभी और कार्ड आने दीजिए, देखते हैं क्या है मेन है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ बैंड्स, एज गैप आपका है बिल्कुल यहाँ पर निकल के आ चुका है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है कुछ लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा ही थे आपके और इनके बीच में, यानी कि तलवार चलने का डर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मुझे नज़र आया आपके इस रिश्ते के अंदर, जो कि यहाँ पर
आपके मूव ऑन होने से जो व्यक्ति यहाँ परेशान है, कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पर सोर्स की इतनी सारी एनर्जीज आ गई हैं। यहाँ पर स्टार, देखिए स्टार भी यहाँ पर आ चुका है। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ बैंड्स, देखिए कुछ मामलों में मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है ये कहीं और कमिटेड हों आपके पार्टनर, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिन लोगों के प्रति यहाँ पर कमिटेड थे, जिन लोगों, यानी कि ये हो सकता है ये मैरिड पर्सन से आप लोग डील कर रहे थे, आप हो सकता है कहीं और मैरिड हों और या ये कहीं और मैरिड हों, तो ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं कि यहाँ पर ऐसी भी वजह मुझे दिखाई देती है कि और लोगों के प्रति जो ये व्यक्ति का दायित्व था, उनके प्रति जिम्मेदारियाँ थी, उनको कहीं ना कहीं ये व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं था। बावजूद उसके ये व्यक्ति यहाँ पर आपको बहुत प्यार करता था, बट फिर भी यहाँ पर इसने पहली प्राथमिकता जो दी है वो अपने परिवार को और अपने जिनके प्रति ये कमिटेड है उनको दी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। 5 ऑफ कप्स, Ace of Wands, Knight of Wands, 2 of Swords, Judgment, 9 of Wands, the Empress, 8 of Wands, 8 of Cups, the death की एनर्जी, 7 of Swords। तो गाइस यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है आखिर यहाँ पर। तो यहाँ हुआ है ये कि यहाँ पर जब ये व्यक्ति आपको शुरुआत में मिले तो आपको लगा होगा कि जैसे बहुत इस व्यक्ति ने आपकी केयर भी बहुत की होगी। शुरू में इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा फील आपको कराया है, बहुत आपको मानो कि जैसे आपको जहान मिल गया हो, खुशियों का खजाना मिल गया हो, ऐसा ही कुछ इस व्यक्ति ने यहाँ पर फील कराया है। आपकी हर बात का ध्यान रखना, आपके खाने का ध्यान रखना, आपको क्या पसंद है ना पसंद है, किससे बात करना आपको पसंद है, किससे बात करना बंद करवाना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी इस व्यक्ति ने मानी है। आपको क्या पसंद क्या नापसंद, वो उन सब चीज़ों का इस व्यक्ति ने शुरू में बहुत ख्याल रखा है। आपको लगा कि पूरी दुनिया की खुशियाँ, यानी कि पूरी दुनिया भर का खजाना आपके कदमों में है और आप सराबोर थे, ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है गाइस। बट यहाँ पर कुछ तो हुआ है, देखिए कुछ तो इस व्यक्ति ने यहाँ पर, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि जो देखिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी पिक हो रही है 6 ऑफ वैंड्स के नीचे डेथ की हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कई लोगों का जो रिश्ता डी एंड हो रहा है ना, जिन लोगों के प्रति जिम्मेदारी, मैंने जैसे भी कहा था कि ये हो सकते हैं ये शादीशुदा हो और उसके वजह से भी इस व्यक्ति ने बिल्कुल यहाँ इस रिश्ते को डी एंड कर दिया, यहाँ आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर लिया और दूर चला गया। और इस व्यक्ति ने अचानक से अपने तेवर बदले, अचानक से इनके व्यवहार बदले, पूरी तरह से जो कल तक आपसे हर बात बताता था, हर फीलिंग्स को आपसे कहता था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपाना इस व्यक्ति ने शुरू कर दिया, आपको घुमाना शुरू कर दिया। यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप, यहाँ पर इसने बहुत वेटिंग जोन पर आपको रख करके आपको ऐसा महसूस करा दिया कि जैसे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ये भागा है। ये आपसे भागा क्यों है, ये कहीं आप कोई सवाल ना पूछ लें, कहीं आप भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर वजह क्या है। तो ये जब भी आपने इनसे बात करने की कोशिश की तो ये आपसे भाग जाता था, नो कॉन्टैक्ट पे चला जाता था, ये आपसे बचने की कोशिश करता था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है गाइस। और ये व्यक्ति आज अपने ही किए पर आज पछता रहा है, जो इसने पास्ट में किया है, जो आपके साथ में जो यहाँ पर इस व्यक्ति ने चीटिंग की है, उन सब चीज़ों को लेकर के आज देखिए
चीटिंग तो की, बट आज क्यों फिर भी देखिए खुद ही अपने आप भागा, खुद ही अपने आप अपने सारे डिसीजन लिए, खुद ही इस रिश्ते को छोड़ करके भागे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए अपने आप ही छोड़ करके भागे हैं ये व्यक्ति। और यहाँ पर आज इस व्यक्ति करंट एनर्जी में मैं देख रहा हूँ इनको, तो यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ उदास है, क्योंकि देखिए क्या है, जो नहीं है उसकी तरफ इसका मुंह है ना, और जो है यानी कि जो लोग यहाँ प्यार दे भी रहे हैं तो उनका प्यार इन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, या उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट किस में है, तो वो इंटरेस्ट है सिर्फ आपके प्यार में और आपकी अच्छाइयों में। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मशगूल दिखाई दिए हैं, एक यहाँ उदासी भरी फीलिंग्स में मैं कहूँगा ये व्यक्ति आपके संग साथ को, आपको प्यार को बहुत मिस कर रहा है इस वक्त की करंट एनर्जीज में। और देखिए क्या है कि यहाँ पर इस व्यक्ति को घोर पछतावा है। इसकी रातों की देखिए, जब किसी को आप दर्द दोगे, तकलीफ दोगे, गलत करोगे, कोई इंसान आपको इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, एक माँ जैसी केयर दी है, आपने हर चीज़ से इनका ख्याल रखा है, वो हर कुछ यहाँ पर दिया है कि अपने लिए नहीं सोचना, इस व्यक्ति के लिए आपने पूरी तरह से आप यहाँ डेडिकेटेड यहाँ पर दिखाई दिए हो। और मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में तो यहाँ पर प्रेगनेंसीज वगैरह भी हुई हैं, कंसीविंग वगैरह भी हुई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा बहुत ही माँ और बाप जैसा प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया है और इस व्यक्ति को मिला है आपसे। और यहाँ पर पूर्णतया यानी कि एक लक, यानी कि आपका दूर चले जाना या आपसे दूर जाने का फैसला ले लेना इस व्यक्ति को बेइंतहा दर्द का एहसास करा रहा है, मानो कि इनका भाग्य ही इनसे रूठ गया हो। इस तरह की फीलिंग्स इस व्यक्ति करंट फीलिंग्स में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और इतना सब कुछ जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, यहाँ पर मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा एक आपके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, ठीक है, बट यहाँ पर आप कभी भी किसी चीज़ का घमंड आपने नहीं किया, ईगो नहीं है आपके अंदर। इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको बहुत ईगो दिखाई है, बहुत डोमिनेट करना और सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, यही इसका यहाँ पर रहा है पास्ट, ठीक है। और आज उन सब बातों को, जो अपने लिए हुए डिसीजन हैं, आपसे दूर जाने का जो फैसला इस व्यक्ति ने लिया, आज ये व्यक्ति देखिए नैना बैंड्स के नज़ीर में काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप को ही दोष देना, अपने आप को ही कोसते रहना, अपने आप को ही यहाँ पर स्टैंड ना लेने का एक गुनाहगार मानना, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति की चल रही हैं। इस वक्त काफ़ी उधेड़ बुन में यहाँ पर ये व्यक्ति दिखाई देता है। और यहाँ ये किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कभी भी कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाया, कोई भी कंफ्यूज रहा, मतलब मैं किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, कोई फैसला इस व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया। और ये यहाँ पर इतने सारे इमोशंस आपके लिए थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आकर के, और कोई मुझे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ मामलों में इनके फादर, इनके भाई भी हो सकते हैं, या जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई आप और आपके पार्टनर अलग अलग मैरिड हैं, तो हो सकता है इनके स्पाउस हो सकते हैं, जिनकी वजह से इस व्यक्ति ने उनके डर की वजह से भी, यहाँ पर उनके सम्मान की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर या फिर कुछ ऐसे भी मामले हैं जहाँ पर एज गैप था, कुछ रीति रिवाज थे, कुछ स्टेटस का इशू यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। तो कुछ लोग जो कि यहाँ पर रजामंदी नहीं थी, यानी कि घर वालों की रजामंदी ना होने के कारण भी यहाँ पर आपसे इस व्यक्ति ने भागना शुरू कर दिया, दूरियां बनानी शुरू कर दी और आपको गफलत में डाल करके कंफ्यूज रखा। तो ऐसा ही इस व्यक्ति ने बहुत पास इसका टॉक्सिसिटी भरा रहा है, एक इनमेच्योर बिहेवियर इस व्यक्ति ने आपके साथ में किया है। और परिपक्वता का कोई भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने कोई भी उदाहरण, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके मन में नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने कुछ भी अच्छा किया हो। शुरुआती दौर पर जो आपको हर तरह से टाइम देता था, हर तरह से वैल्यू देता था, बट यहाँ पर एकदम से सब कुछ बदल गया। इनकी पूरी जो तस्वीर थी, जो आपने शुरुआती दौर पर देखी थी, वो बदल गई। और यहाँ पर देखिए
इस वक्त की करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है। देखिए, ये मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा परिवार की जिम्मेदारियों में हो सकता है ये व्यक्ति घिरा हुआ हो, और ये भी यहाँ पर दिख रहा है साफ कि बहुत ही जल्दी किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना, किसी से भी बातें करने में इंटरेस्ट दिखाना, ऐसी भी इनकी यहाँ पर मुझे प्रवृत्ति, इनकी जो इनकी जो आदतें हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एक किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना और लुक्स पर ज़्यादा मरना, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश नेचर, मैं कहूँगा फ्लर्टिश नेचर वाले इंसान ये व्यक्ति हैं, जो कि यहाँ पर आज क्या चाहते हैं। ये देखिए, ये तो रहा आपका पास्ट, ये इस व्यक्ति ने किया है, बट यहाँ पर इसके बाद आज क्या हो रहा है इनके साथ में। आज आपको जब ये दूर जाते देख रहे हैं, जिस तरह से देखिए यहाँ पर ये गए थे ना कभी, तो आप पर क्या बीती थी तो इनको नहीं मालूम, बट यहाँ पर अब आप इनसे जैसे जैसे दूर होते चले जा रहे हैं, आपका यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही, कुछ लोग तो यहाँ 8 महीने से सेपरेशन में हैं, कुछ लोग 1 साल से भी सेपरेशन में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक दर्द है इस वक्त, बहुत बड़ी पीड़ा है कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं। आपकी इतना बदलता हुआ रूप, यानी कि जो कल तक इतनी ज़्यादा चाहना रखता था, इतनी ज़्यादा केयर करता था, जो भी मेल फीमेल, जो भी मैं बोल रहा हूँ करता था तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जोड़ लीजिए, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को आज पता चल रहा है कि दर्द क्या चीज़ होती है, जब आप इससे बिल्कुल धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं, आपकी पहुंच से दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, पहुंच से दूर कैसे हैं, क्योंकि आज ये मांगना पड़ रहा है इसको। आज जो आप हमेशा इसके लिए अवेलेबल थे, आज इसको ईश्वर से आपको मांगना पड़ रहा है। स्टार की एनर्जीज हैं, तो स्टार, आप जानते हैं ना कि स्टार कितना दूर, यानी कि तारा कितना दूर होता है ना गाइस, तो ऐसे ही अब देख रहे हैं कि आप बहुत दूर जा चुके हैं इनसे। अब कैसे आपको ये मनाएं, कैसे आपकी तरफ आएँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको जो देख रहा है कि मूव ऑन कर दिया, मेरी अब ज़रूरत नहीं है मेरे पार्टनर को, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। और यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपके संसार को, आपके प्यार को यहाँ पर इन्हें ईश्वर से मांगना पड़ रहा है, मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी कंट्री में। शायद ही देखिए, ये आप ही को नहीं मांग रहे, आपके प्यार को भी यहाँ पर मांग रहे हैं, यानी कि इनकी विशेष में आपका प्यार, क्योंकि जो कहीं ना कहीं आपकी नज़रों से अपने आप को उतरा हुआ ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका विश्वास का पूरी तरह से इस व्यक्ति ने खून कर दिया है। आपको इग्नोर करके, आपके साथ में ये चीटिंग करके, आपको यहाँ पर घुमा कर, गोल गोल घुमा करके, टॉक्सिसिटी फैला करके यहाँ पर इस व्यक्ति ने एक आपसे भागने की कोशिशें जो की हैं, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इनकी इमेज को बिल्कुल आपके मन से ख़त्म कर दिया है। और ये कारण, ये व्यक्ति यहाँ पर यूनिवर्स का सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आए। मैंने कहा ना, देखिए स्टार की एनर्जी भी मैनिफेस्टेशंस को दिखा रही है, और साथ ही यहाँ पर विशेष में भी यहाँ पर आपके प्यार को, अपने संग साथ को मांगता हुआ ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं मुझे। और साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इनके पास तक पहुँचने में, आपके पास तक पहुँचने में इस व्यक्ति को दूरियां तय करनी पड़ती हो, या कहीं गाड़ी से आना जाना पड़ता हो, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और आप इसकी 24 घंटे आप इनके माइंड में यहाँ पर चल रहे हैं, इनकी सोच में चल रहे हैं। आप किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए, तो एक एक्शन इनका आता हुआ, यानी कि बहुत अब देरी नहीं करना चाहता ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे मिलने की चाह, आपको किस तरह से आपको मनाएं, बहुत सारे आइडियाज़ इसके मन में इस वक्त की करंट एनर्जीज में साफ साफ चल रहे हैं। साथ ही ये व्यक्ति क्या करने वाला है मैं आपको बताता हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए, बहुत छोटा सा एक्शन यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा भी कह सकता हूँ, छोटा भी हो सकता है। कि देखिए यहाँ पर देखिए, इसकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इस व्यक्ति ने यहाँ पर बिल्कुल क्लोजर दिया है आपको, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म कर गया ये रिश्ते को। मगर यहाँ पर जब भी डेथ आता है, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है। यानी कि पुरानी सब भी जो भी ये टॉक्सिसिटी थी इस रिश्ते के अंदर, उन सब को, यानी कि जब भी कोई पार्टनर इस तरह की हरकतें करता है कि एक इंसान लॉयल्टी के साथ
काम कर रहा होता है, हर एक इंसान भाग रहा होता है या उसे उसे इग्नोर कर रहा होता है। और तो क्या करते हैं यूनिवर्स यहाँ पर उस इसका हर्ष यही करते हैं, क्योंकि जब तक सेपरेशन नहीं होगा तो किसी की अहमियत क्या पता चलेगी। यानी कि लुभावनी बातों में आना, ये जो जैसे लुभावनी बातों में आ जाना, दूसरों की बातों में आ जाना, तो वो जो बातें हैं उनकी जो उनकी असलियत है उनको देखने का भी इस व्यक्ति को मौका मिला है। जो यहाँ पर बहुत जीवन भर साथ निभाने का वादा कर देना या इनके अच्छे बुरे का ख्याल रखने का, इनको इनको एक समझा करके कि हम तुमसे बेहतर सोच सकते हैं तुम्हारे बारे में, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर फेल हो गई है। जो उनकी लोगों की जो बातें थी वो फेल हो चुकी हैं। और इस व्यक्ति को पता चल गया है कि लॉयल्टी क्या है, सच्चाई क्या है। और इमोशंस से जो व्यक्ति यहाँ पर एक आपसे जो इमोशनल कनेक्शन था उसके बाद ये कैसा महसूस करता था, तो शायद वो चीज़ें यहाँ पर इसको वो वहाँ से नहीं मिली जहाँ जिन लोगों के प्रति इसने पहली प्राथमिकता दिखाई या पहली प्रायोरिटी दिखाई, वहाँ से इनके इमोशंस को, इनके भाव को पढ़ने वाला कोई नहीं है, उनको समझने वाला कोई नहीं है। तब आपकी याद में यहाँ पर सराबोर होकर के व्यक्ति यहाँ पर आपके मूव ऑन करने से यहाँ पर अब आज दुखी है, परेशान है और रातों की नींद इसकी डिस्टर्ब है। देख लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर एंजाइटी में है, गिल्ट में है और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि है। ये व्यक्ति एक न्यू फ्रेश आपको आकर्षित करने की इच्छा, एक नई शुरुआत करने की इच्छा, यहाँ पे फायरी एनर्जी निकल के आई है गाइस कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपसे रिकनेक्ट करने के लिए, आपको मनाने के लिए यहाँ पर पहल करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्स से भी प्रेयर यहाँ पर लगातार जारी है। सेकंड चांस ये व्यक्ति यहाँ पर चाहता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर क्या करने वाला है, सबसे पहला एक्शन इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकती हैं। ये कभी भी बहुत जल्दी एक्शन की एनर्जी है, तो ये कभी भी यानी कि हो सकता है 8 घंटे में आ जाए, हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं 8 मिनट में भी आ जाए, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और 8 वीक में भी आ जाए, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति का यहाँ पर जल्द ही, क्योंकि ये व्यक्ति आपके बिना नहीं जी पा रहा है, ये व्यक्ति घुटन की ज़िंदगी यहाँ पर जी रहा है। और ये जो एंजाइटी है ना, इसको जीने नहीं दे रही। और यहाँ पर कर्मा, यहाँ काम किया है कर्मा ने, और ये कोई ना कोई, देखिए इस व्यक्ति ने बहुत मूव ऑन करने की कोशिश कर ली है, बट यहाँ पर ये मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। यानी कि इस व्यक्ति ने भी बहुत दूरियां बनाने की कोशिश करी है, बट यहाँ पर अब आज जब आप आप बिल्कुल मूव ऑन कर गए, आप तो बिल्कुल यहाँ पर अब इनकी तरफ यहाँ पर पलट कर देखने के लिए भी तैयार नहीं हो, आपकी सख्त रुख यहाँ पर ये व्यक्ति देख रहा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर आज ईश्वर की शरण में जाकर आपको मांग रहा है, क्योंकि आप बहुत दूर नज़र आ रहे हो गाइस, बहुत दूरियां नज़र आ रही हैं इनको आज आपके और इनके साथ में। और ये व्यक्ति यहाँ पर सक्सेस चाहता है, किसी भी तरह से इस रिश्ते को जीतना चाहता है। और कमिटमेंट यहाँ पर यदि लोगों को नहीं मिल रहा था, तो कमिटमेंट यहाँ पर आप लोगों को अब ये देना चाहता है। और जिस रास्ते से यहाँ पर दूसरों की वजह से ये आपको छोड़ करके गया है, दूसरे रिश्ते नातों को प्रायोरिटी दे करके गया है, जिस तरीके से यहाँ से वापस हुआ था, यहाँ से आपके जीवन से पीठ घुमा करके जैसे कि आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ पर इस व्यक्ति की लौट के बुद्धू घर पे आए वाली स्थिति यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है और हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हों, आज भी बहुत ऑप्शन है, तब भी बहुत ऑप्शन थे, मगर इन ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर इन ऑप्शंस के चलते जो यहाँ पर ये नेगेटिव हुआ, ये जो यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर लुभावनी चीज़ों में जो इसका मन यहाँ पर डोल गया, उन सब चीज़ों से यहाँ से निकलता हुआ। और यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसों का बहुत ज़्यादा लालची भी रहे हों, पैसों को यहाँ पर ज़्यादा, देखिए हर एक के लिए हर एक बात मैच नहीं हो सकती, बट यहाँ पर कार्ड आ रहा है, मुझे बताना ही होगा। यहाँ पर पैसों को ज़्यादा ही प्रायोरिटी देने वाले इंसान ये हो सकते हैं, आपसे फ़ायदा हो सकता है इन्होंने जम कर के उठाया हो, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचने वाला, देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी तैयारी यहाँ पर करता हुआ और यहाँ पर
आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहा है, बट यहाँ पर जो भी कुछ आपके साथ में किया उसके बाद इनके कदम यहाँ पर आगे नहीं चल रहे हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जीत आपकी हो रही है, क्योंकि इसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन और इतना प्यार सिर्फ और सिर्फ आपने ही दिया है कि स्पेशल फील आपने इनको करवाया है और आपकी अहमियत बहुत अहम है। इस व्यक्ति ने तो शुरू में कराया, मगर आपने तो शुरू से एंड तक, जब तक ये छोड़ के गए, आपने हमेशा इनको एक, मैं कहूँगा एक समुद्र मानता हूँ मैं आपको, जो कि इतना प्यार इस व्यक्ति को आपने दिया है। समुद्र था आपके पास तो प्यार का, और आपके हर इमोशंस का यहाँ पर इस व्यक्ति ने नाजायज़ फ़ायदा शायद उठाया है। तो यहाँ पर जो आपका मूव ऑन करना है, इस व्यक्ति को यहाँ पर नागवार गुजर रहा है और ये व्यक्ति आपको दूर जाता देख करके बेइंतहा परेशान है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज की रीडिंग में निकल के आया है गाइस। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।